गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट ले रहे हैं। आईटी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 36 तक ले लिया था, उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सेक्शन 37 है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो उसको किन ग्राउंड्स पे सस्पेंड किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो इसमें सेक्शन 37 में दे रखा है। इसका सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, कि सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है वो मे सस्पेंड सच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो सस्पेंड कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। ए है इसमें ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट, कि अगर सस्पेंड करने के बारे में अगर उसको रिक्वेस्ट प्राप्त होती है तो इसको सस्पेंशन किया जा सकता है। फ्रॉम ए फर्स्ट है इसमें द सब्सक्राइबर लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि या तो सब्सक्राइबर उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो सब्सक्राइबर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है वो इसके रिक्वेस्ट कर सकता है। और सेकंड है एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सब्सक्राइबर, या फिर उस सब्सक्राइबर के द्वारा ऑथराइज कोई भी पर्सन वो इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकता है सस्पेंशन के लिए। बी है इसमें इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इस आधार पे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिक इंटरेस्ट में सस्पेंड किया जाना है, अगर उसका ये मत हो जाता है तो ये सस्पेंशन किया जा सकता है। सेकंड सबसेक्शन है इसमें अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शेल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, कि ये जो सस्पेंशन है वो 15 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, जब तक कि सब्सक्राइबर को एक मौका नहीं दिया वो सुनने के लिए तब तक इसको सस्पेंशन जो है वो 15 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। थर्ड सबसेक्शन है इसमें ऑन सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर, के अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंशन होता है इस सेक्शन के तहत तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगी कि ये सस्पेंशन हो गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 38 रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो रिवोक के बारे में प्रोविज़न है इसमें। इसका सबसेक्शन 1 है अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है वो कुछ ग्राउंड्स हैं जो अभी हम लेंगे उसके आधार पर रिवोकेशन कर सकता है। ए है इसमें वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट, जब सब्सक्राइबर या उसके द्वारा ऑथराइज कोई दूसरा पर्सन इसके बारे में रिक्वेस्ट करता है कि रिवोकेशन किया जाना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, तो हो सकता है। और बी अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, या फिर सब्सक्राइबर जो है उसकी डेथ हो गई है तो उस केस में भी ये रिवोकेशन किया जा सकता है। और सी अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि अगर कोई फर्म है जिसके नाम से अगर ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो अगर वो फर्म डिजोल्व हो जाती है, भंग हो जाती है तो हो सकता है। और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म और अ कंपनी, या फिर अगर कोई वाइंडिंग अप हो जाता है कंपनी का तो उस केस में ये रिवोकेशन हो सकता है। सेकंड सबसेक्शन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, के इसमें हमको सबसेक्शन 3 के जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखना है। एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, के जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजन हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके अगेंस्ट नहीं जाते हुए अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच हैज़ बीन इशूड बाय इट एट एनी टाइम, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है उसको कभी भी रिवोक कर सकती है वो, इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट, वो किन ग्राउंड्स पे कर सकती है वो दे रखा है, कि अगर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनका मत ये है। ए है इसमें अ मटेरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ फॉल्स और हैज़ बीन कंसील्ड, कि कोई मटेरियल फैक्ट है उसको या तो छुपाया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो मेंशन नहीं किया है उसको, या फिर उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी है
तो उस केस में ये रिवोकेशन हो सकता है। बी है अ रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि या फिर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई है, तो बी ये है। नेक्स्ट सी है द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ प्राइवेट की और द सिक्योरिटी सिस्टम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, कहीं लीक हो गई है, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम जो कोलैप्स हो गया है उसमें कोई भी इंट्रूडर उसको एक्सेस कर सकता है, अगर इस तरह का है। इन अ मैनर मटेरियल अफेक्टिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स रिलायबिलिटी, और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो इस तरह से हो गया है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा वो, तो इस केस में भी ये रिवोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट डी है द सब्सक्राइबर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि अगर जो सब्सक्राइबर है उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, और डेड, या फिर उसकी डेथ हो गई है, और वेयर सब्सक्राइबर इज़ ए फर्म और कंपनी, या फिर सब्सक्राइबर जब कोई फर्म है या कोई कंपनी है विच हैज़ बिन डिजॉल्व वाउंड अप और अदरवाइज सीज टू एग्जिस्ट, और वो फर्म जो है वो डिजोल्व हो चुकी है, या कंपनी है जो वाइंड अप हो चुकी है, या फिर सीज टू एग्जिस्ट है, मतलब कि किसी और कारण से भी अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ये ग्राउंड्स रहेंगे रिवोकेशन के। थर्ड सबसेक्शन है इसमें अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शेल नॉट बी रिवोक्ड अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, कि कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सब्सक्राइबर को उस मैटर में सुनने के लिए एक अवसर नहीं दिया गया हो और उसको सुना नहीं गया हो, तब तक इसको रिवोक नहीं किया जाएगा। फोर्थ सबसेक्शन है ऑन रिवोकेशन ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन, कि अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू रिवोक किया जाता है इस सेक्शन में तो द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर, तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सब्सक्राइबर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगी, देगी। ये सेक्शन 38 था हमारा। नेक्स्ट सेक्शन 39 नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, कि इसमें सूचना देने के बारे में प्रोविज़न है, सस्पेंशन होता है या रिवोकेशन होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। इसका सबसेक्शन 1 है वेयर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड, कि जब कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या तो सस्पेंड किया गया है या रिवोक किया गया है अंडर सेक्शन 37 और 38 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल पब्लिश अ नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी इस बात का नोटिस पब्लिश करेगी कि कोई सर्टिफिकेट है वो उसको सस्पेंड किया गया है या रिवोक किया गया है, एज द केस में भी इन द रिपोजिटरी स्पेसिफाइड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, और उस रिपोजिटरी में इस नोटिस को पब्लिश किया जाएगा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में स्पेसिफाई किया गया है, कि अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है तो इसका नोटिस इस रिपोजिटरी में पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड सबसेक्शन इसमें, कि वेयर वन और मोर रिपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड, कि जब एक या एक से ज़्यादा रिपोजिटरी स्पेसिफाई कर रखी है उस केस में द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल पब्लिश नोटिसेज ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो उन सस्पेंशन या रिवोकेशन के नोटिसेज को एज द केस में भी इन ऑल सच रिपोजिटरीज, कि उस केस में उसको सारे ही रिपोजिटरी में पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये सब सेक्शन 2 में प्रोविज़न दे रखा है। तो आज हमने सेक्शन 37 से लगा के 39 लिया है IT एक्ट का। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।